हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है सुंद और उपसुंद। दो असुर राजकुमार थे। सुंद और उपसुंद दोनों भाई थे और एक जैसे लगते थे। वे बलवान थे और पराक्रम के असाधारण कार्य कर सकते थे। कहा जाता था कि दोनों हाथी को पूंछ से उठाकर फिर घुमाकर मीलों दूर फेंक सकते थे। सुंद और उपसुंद में इतना प्रेम था कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था। वे महत्वाकांक्षी थे और संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि देवता लोग भी उनकी अधीनता स्वीकार करें। इन सब चीज़ों से भी अधिक वे चाहते थे अमर होना। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उन्होंने इस बात पर खूब सोच विचार किया और अंत में उस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी यह महत्वाकांक्षा किसी देवता की सहायता से ही पूरी हो सकती है। लेकिन किस देवता द्वारा? ब्रह्मा, विष्णु या शिव? इनमें से कौन सा देवता अधिक आसानी से प्रसन्न हो सकेगा और उन्हें मनचाहा वरदान देगा? इस बारे में उन्होंने आपस में बातचीत की और सृजन के देवता भगवान ब्रह्मा की आराधना करने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करने का सब प्रबंध कर लिया। एक घने जंगल में जाकर वे तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने सब सुख त्याग दिए और महीनों तक घोर तपस्या की। असुर भाइयों की तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं थे। उन्हें डर था कि ये किसी और शक्तिशाली देवता को प्रसन्न करके उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं। इसलिए इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी अप्सराओं और उनकी सेविकाओं को भेजा। लेकिन सुंद और उपसुंद इतने दृढ़ थे कि कोई भी चीज़ उन्हें भक्ति और तपस्या से नहीं हटा सकी। आखिर ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत खुश हूँ। अब बताओ, मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? हम इंद्रदेव के बराबर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। सुंद और उपसुंद ने उत्तर दिया, मुझे दुख है कि ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, इंद्र एक देवता है और किसी को उसके बराबर के पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। हमें बड़ी निराशा हुई है। भाइयों ने कहा, हमें छोटी छोटी चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है। हम तो सारे संसार को जीतना चाहते हैं और हम इतने शक्तिशाली भी हैं। आप हमें ये वरदान दे सकते हैं कि देवता या मनुष्य कोई भी हमें मार नहीं सकेगा। यदि हम मरेंगे तो केवल एक दूसरे के हाथों ही। दोनों भाइयों को पूरा विश्वास था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में मतभेद होने का भय उन्हें बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, ब्रह्मा ने कहा। दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा सिवा एक दूसरे के। असुर भाई प्रसन्न थे। वे घर लौटकर बहुत आनंदपूर्वक शान से रहने लगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात वे अपने शांतिपूर्ण जीवन से उकता गए। उन्होंने दूसरे राजाओं से युद्ध करने का निश्चय किया। पहले हम सारे संसार के स्वामी बन जाएं, उन्होंने कहा, फिर हम स्वयं इंद्र को ललकारेंगे। वे विशेष सुविधाओं का आनंद क्यों उठाएं? जल्दी ही असुर भाइयों ने दूसरे देशों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। सभी में जीत उन्हीं की हुई। उन्होंने अनेक राजाओं को मौत के घाट उतार दिया, राजधानियां नष्ट कर दी, धन लूट लिया और सुंदर स्त्रियों को उठा ले गए। बिना किसी विरोध के असुर भाई संसार भर के राजा बन गए। लोगों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान लिया। जो वे कहते वही होता। उनके शक्तिपूर्ण थे। अब उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने इंद्रदेव से निपटने का विचार किया, क्योंकि इंद्र ने ही उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। उन्होंने धावा बोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पृथ्वी पर मानव तथा देवलोक में देवता असुर भाइयों के कारण बहुत चिंतित होते। सब उनसे इतना अधिक डरते थे कि उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत से देवता ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और सुंद तथा उपसुंद के कुकर्मों की शिकायत की। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, असुर भाइयों के कुकर्मों से मैं बेखबर नहीं हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। संसार को मैं इस बुराई से जल्दी ही मुक्त कराने की कोशिश करूँगा।
कुछ देर बाद ब्रह्मा ने इस पर विचार किया और फिर अपनी शक्ति से एक अति सुंदर स्त्री को बनाया। उसका नाम रखा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा का अभिवादन किया और पूछा, मेरे लिए क्या कोई विशेष काम है? मैं आपका आदेश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तिलोत्तमा, मैंने तुम्हें अति सुंदर बनाया है। तुम मनुष्य और देवों का मन बिना कोशिश के ही जीत सकती हो। सुंद और उपसुंद दो असुर भाई हैं। पृथ्वी पर और देवलोक में भी वे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें मैंने वरदान दिया था कि वे किसी मनुष्य या देवता के हाथों नहीं मरेंगे, केवल एक दूसरे के द्वारा ही मारे जा सकेंगे। लेकिन वे एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि एक से दूसरे को हानि पहुंचाना असंभव है। तुम उनके पास जाओ और उनमें ऐसा झगड़ा करवा दो कि वे एक दूसरे को मार डालें। आपकी आज्ञा सिर्फ माथे पर, तिलोत्तमा ने कहा। जाते समय उसने देखा कि इंद्र उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने कार्य पूरा कर आने के पश्चात इंद्र से मिलने का वादा किया। बहुत सारी स्त्रियों के साथ असुर भाई बाग में आनंद मना रहे थे। संगीत और नृत्य भी हो रहा था। अचानक तिलोत्तमा एक पेड़ के पीछे दिखाई दी। वे कौन है? मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा है, उस सुंद ने कहा। इतने में तिलोत्तमा भाइयों के पास आ पहुंची और बोली, मैं तिलोत्तमा हूँ। मैं संसार के कुछ हिस्सों की यात्रा कर रही हूँ। संगीत से आकर्षित होकर मैं देखने आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा स्वागत है। दोनों भाइयों ने इकट्ठे कहा, तुम हमारे साथ रहो और हम तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए। धन, गहने, कीमती वस्त्र और सैकड़ों नौकर चाकर तुम्हारी सेवा के लिए। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, तिलोत्तमा ने कहा। इसमें सोचने की क्या बात है? सुंद ने कहा, मैं बड़ा भाई हूँ और तुम मेरी पत्नी बनोगी। उसे ये निर्णय स्वयं करने दो। उसे स्वयं देखने दो कि हम दोनों में से विवाह के लिए कौन अधिक अच्छा है, तुम या मैं, उस सुंद ने कहा। अभी विवाह की बात भूल जाओ, तिलोत्तमा ने कहा। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो और फिर दूसरी स्त्रियों के साथ मुझे खेल में शामिल होने दो। असुर भाइयों ने तिलोत्तमा के लिए खाना मंगवाया। सैकड़ों नौकर तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन लेकर आगे भागे आए। तिलोत्तमा ने खाना शुरू किया। उसने भाइयों की ओर देखा और उन्हें भी साथ खाने के लिए कहा। बड़ी प्रसन्नता से वे उसके साथ खाने के लिए बैठ गए। तिलोत्तमा अपनी भूमिका बहुत खूबी से निभा रही थी। दोनों भाई ये समझ रहे थे कि वे सुंदरी उसको दूसरे भाई से अधिक चाहती है। दोनों ही इस अवसर की खोज में थे कि अलग से उसे अपने प्रेम के बारे में बता सके। खाना खाने के बाद तिलोत्तमा दूसरी स्त्रियों के साथ नाचने, गाने और तरह तरह के खेल खेलने में शामिल हो गई। इस दौरान दोनों भाई उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते रहे। तिलोत्तमा भी उनसे अलग अलग मिलना चाहती थी। तभी संयोग से उसकी भेंट बड़े भाई सुंद से हो गई। सुंद ने कहा, तुम मेरी प्रियतमा हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तिलोत्तमा ने उत्तर दिया, तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कहता है कि वे मुझे अधिक प्यार करता है। बेकार की बात है। सुंद ने कहा, वे नहीं जानता कि वे क्या कह रहा है। तुम्हारे प्रस्ताव पर सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय दो, तिलोत्तमा ने कहा और वे वहाँ से दूर हट गई। अब उस सुंद को तिलोत्तमा से मिलने का अवसर मिला। प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि विवाह करना चाहता हूँ। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, तिलोत्तमा ने कहा, लेकिन तुम्हारे भाई को ये बात पसंद नहीं आएगी। उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो तुम उससे कह दो कि तुम केवल मुझसे प्रेम करती हो। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, तिलोत्तमा ने कहा। तुम दोनों समान और सुंदर हो। यदि मैं उससे ये कह दूंगी तो शायद वे मेरा विश्वास ना करे। मैं उसे तुम्हारा विश्वास करने के लिए विवश करूँगा, उस सुंद ने कहा। थोड़ी देर पश्चात तिलोत्तमा असुर भाइयों की निगरानी में महल की ओर
चली। महल में पहुंचकर सुंद ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तिलोत्तमा से विवाह करने जा रहा हूँ। बकवास, उपसुंद ने कहा, उससे विवाह मैं कर रहा हूँ और इसके लिए मैं उससे कह भी चुका हूँ। तुम्हें उससे ऐसा कहने का क्या अधिकार था? सुंद चिल्लाया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। हम भाई हैं और बराबर हैं। उपसुंद ने कहा, अपने भाई के लिए मैं तिलोत्तमा को नहीं छोड़ सकता। अच्छा हो कि तुम फिर सोच लो। सुंद ने कहा, जब तक मैं हूँ मैं किसी दूसरे को उसे छूने भी नहीं दूंगा। मुझ में इतनी शक्ति है कि किसी दूसरे को तिलोत्तमा और अपने बीच आने से रोक सकता हूँ। छोटे भाई ने कहा, अपनी प्रियतमा और मेरे बीच आने वाले को नष्ट करने के लिए मुझ में भी काफ़ी बल है। सुंद ने मुंह तोड़ उत्तर दिया, चलो देखें कि उसे कौन जीतता है। छोटे भाई ने जैसे चुनौती दी, क्या तुम मेरे लिए लड़ना चाहते हो? तिलोत्तमा ने पूछा, ये सच है कि तुम दोनों सुंदर राजकुमार हो, लेकिन मैं तुम दोनों से ही विवाह नहीं कर सकती। अच्छा हो यदि मैं इंद्र के पास लौट जाऊं। एक बार उसने कहा था कि वे मुझसे प्रेम करता है। मेहरबानी करके इंद्र के पास मत जाओ, मुझसे विवाह कर लो। दोनों भाई एक साथ बोल उठे, अपनी बकवास बंद करो। दोनों भाई ने एक दूसरे से कहा, तुम चुप रहो। सुंद ने कहा, तब तुम्हें मैं चुप कर दूंगा। उपसुंद ने कहा। इन गुस्से भरे शब्दों में उनमें युद्ध शुरू हो गया। युद्ध घमासान हुआ, किंतु बहुत देर नहीं चला। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा के पास लौटकर अपनी सफलता के बारे में बताया। मैं जानता था तुम ये कर सकती हो, ब्रह्मा ने कहा, और अब इंद्र तुम्हें अपने बराबर में ले जाने आए हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।